हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में दो बड़े बदलाव हो गए। ठीक है, अगर आप यहां पर बिहार डीएलएड में फॉर्म भर चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं, तो दो बड़े बदलाव क्या हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो बिहार डीएलएड में जो वैकेंसी है आपकी 30,000 जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, तो ये 30,000 वैकेंसी में से मात्र 4 से 5,000 वैकेंसी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज को दे दिया गया है। ठीक है, बाकी जितना वैकेंसी है ध्यान से समझो। हमारा जो डीएलएड का आप एंट्रेंस एग्जाम भरे हो, ठीक है, उसमें टोटल 30,000 वैकेंसी थी, जिसमें कि आपका 25,000 वैकेंसी प्राइवेट कॉलेज के लिए है और मात्र 5,000 वैकेंसी जो है आपका सरकारी कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। तो ये बहुत ही गलत बात है, सरकारी कॉलेज के लिए मात्र इतनी कम सीट दी गई है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सरकारी कॉलेज का जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है बहुत कम होता है, 10 से 15,000 रुपया सालाना होता है। ठीक है, आराम से कोई भी बच्चा उसको यहाँ पर पास कर सकता है। अब यहाँ पर आपका काउंसलिंग के लिए आने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम अभी देने जाइएगा ना, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे के आइएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएगा। तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, तो इसी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि आप अच्छा मार्क्स भी ला लेते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, देखिए सबसे मेन आपका जो मांगता है ना, आपका निवास मांगता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर जाति मांगता है। तो आपको जो जाति है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ईबीसी से आते हैं, ठीक है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। ये जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये जो जाति प्रमाण पत्र है, तो ये आपके पास स्टेट लेवल वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। याद रखिएगा, आपके पास स्टेट लेवल वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इसमें अप्लाई किए थे, उनको नहीं मांगेगा, सिर्फ बिहार के ओबीसी वाले को मांगेगा, एससी वाले को मांगेगा, एसटी वाले और यहाँ पे ईबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स पर, ठीक है, कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए टोटल आपको 120 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, जिसमें आपको हिंदी 25 क्वेश्चन पूछ रहा है 25 मार्क्स का, मैथ से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, साइंस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, सोशल स्टडीज से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो टोटल 120, कितना 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितना मार्क्स लाने पर, कट ऑफ लाने पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितना मार्क्स लाने पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और साथ ही साथ कितना फीस लगता है एग्जैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल सकता है। मान लीजिए 120 में से अगर आप 60 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, 60 को क्वेश्चन बनाते हैं, 60 सही हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 10 नंबर एक्स्ट्रा देगा। क्या देगा, यहाँ पर 10 नंबर एक्स्ट्रा देगा, तो आपको मिल जाएगा 70, या आपको यहाँ पर 20 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है, तो यहाँ पर 60 70 80 मिल सकता है आपको। ठीक है, या 60 में आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा देगा, 60 70 80 90 मिल सकता है। अब आपको कब यहाँ पर 10 नंबर एक्स्ट्रा देगा, 20 नंबर एक्स्ट्रा देगा, यहाँ पर 30 नंबर एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत ये फ्री में मार्क्स मिलता है। ये जो मार्क्स है ये फ्री में मिलता है। कब मिलेगा, मान लीजिए कि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है, ठीक है, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका मीडियम शिफ्ट में पढ़ा है तो आपको 20 नंबर मिलेगा। आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ा, आपका शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, तो आपको 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन एक ही शर्त पर क्या, कि जो 120 क्वेश्चन था, ठीक है, जो 120 क्वेश्चन था उसमें से जितना भी अटेम्प्ट किए, मान लीजिए आप 70 अटेम्प्ट किए तो 70 का 70 सही हो जाना चाहिए, उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 60 अटेम्प्ट किए तो 60 का 60 सही हो जाना चाहिए, एक भी गलत है, मतलब तुक्का नहीं लगाना है आपको। ठीक है, जितना आता है आपको उतना बनाना है। एग्जाम में जो समय आपको मिलता है 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, इस 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन बनाने हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, कि यहाँ पर कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, और कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिनिमम कम से कम आपको 85 प्लस मार्क्स लाना होगा। कितना, 85 प्लस। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको जो मार्क्स लाना होगा, यहाँ पे बोला जाता है 70 प्लस, लेकिन आप खाली पास भी हो जाइएगा ना तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको 85 प्लस मार्क्स लाइएगा 120 में से। ठीक है, अब शायद इस बार देखिए, इस बार अगर बढ़ जाए और, ठीक है, हर बार ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन 85 प्लस तो मिनिमम है, उससे कम लाते हैं तब तो गवर्नमेंट कॉलेज भूल जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में देखिए एक चीज लिखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग 35%। ठीक है, कि 120 मार्क्स का अगर आप 35% लाते हैं ना,
तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन यहाँ पर ये नहीं है कि आपको यहाँ पर 70 प्लस लाना है, ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज है ना, मिनिमम आप 120 का 35% भी ला लेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर 120 में से आप यहाँ पर कितना दिया हुआ है 35%, हाँ 120 का 35% भी ला लेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अब फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी रहता है, ठीक है,